आपका सवाल था ना, सीए साहब क्या मेरी नई फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? तो मैंने कहा चिल, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एक मेजर टैक्स कॉन्सेप्ट पर, जिसे पोएम कहते हैं। कंफ्यूज्ड? POEM का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये ग्लोबल रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करता है। ये फॉर्म से ज्यादा सब्सटेंस देखता है, यानी असलियत में कंपनी के की डिसीजंस कहाँ बन रहे हैं। पोएम निकालने के लिए एक प्राइमरी बिजनेस टेस्ट होता है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी ABOI। अब ये ABOI टेस्ट पास कैसे करें? इसके लिए आपको 4 कंडीशंस एक साथ मीट करनी पड़ेंगी। लेकिन घबराओ मत, इन चारों कंडीशंस के लिए बस एक मैजिक नंबर याद रखना, एग्जैक्टली 50%। पहली कंडीशन, कंपनी की पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% या उससे कम होनी चाहिए। दूसरी, कंपनी के टोटल एसेट्स का लेस देन 50% ही इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। तीसरी बात, टोटल एम्प्लॉयज में से लेस देन 50% इंडिया में सिचुएटेड या रेजिडेंट होनी चाहिए। और आखिरी, उन इंडियन एम्प्लॉयज का पेरोल एक्सपेंस कंपनी के टोटल पेरोल के 50% से कम हो। क्या एक कंडीशन काफी है? बिल्कुल नहीं, ये चारों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करनी होंगी। इतने कैलकुलेशंस सुनकर टेंशन हो गई ना? रुको, इस पूरी कहानी में एक मैसिव ट्विस्ट भी है। सबसे बड़ी रिलीफ, अगर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है तो पोएम गाइडलाइंस अप्लाई ही नहीं होती। तो एबीओ टेस्ट तभी मैटर करेगा जब ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ क्रॉस करें। फ्यू, बच गए ना? ऐसे और भी मजेदार टैक्स संबंधित जानकारी के जानने के लिए टैक्स वैद्य को फॉलो करना मत भूलिए।